बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के बारे में जो कोविड-19 के नाम से जानी जाती है, लोग इस वबा के फैलने के बारे में बरसों से ही जानते थे और इसकी पेशनगोई एक अमरीकी रिसाले में भी शाया हुई थी। यही नहीं कि इन पेशनगोइयों का तल्लुक हकीकत से होता है या इनको इल्हाम होता है जिस वजह से ये पहले ही आगाह कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वबा आने वाली है, फलां काम होने वाला है। नहीं दोस्तों, हम मुसलमान हैं। बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब का ये अकीदा है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन असल हकीकत ये है कि इन लोगों का ताल्लुक जो कि इन चीज़ों को शाया करते हैं, इनका ताल्लुक उन खुफिया एजेंसियों से होता है जो पहले से ही इन मंसूबों पर काम कर रहे होते हैं कि आया इस वक्त में फ़लाँ काम ये होना है, इस वक्त ये साजिश होनी है। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, ग्लोबल टीवी प्रो को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अक्टूबर 2019 में कोरोना वायरस की एक फर्जी आलमी वबा के बारे में एक मशक का भी मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह 2017 के मौसम बहार में भी इसी मौजू पर टाइम मैगजीन के लिए एक मजमून लिखा गया था। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उस मजमून में हर चीज़ के बारे में वाज़ेह लिखा गया था। रसाले के सरे वक्त पर यह भी तहरीर था कि खबरदार, दुनिया एक और आलमी वबा के लिए तैयार नहीं है। स्क्रीन पर यह भी आप देख सकते हैं कि किस तरह टाइम मैगजीन का जो सबसे पहला पेज था उसके ऊपर कैसे लिखा गया था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं दूसरों से ज़्यादा सूझबूझ रखता हूँ, नहीं। पिछले 15 बरस में एक ऐसी आलमी वबा के बारे में बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे और शाया किए जा चुके हैं जिनमें खबरदार किया गया था कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करने वाला एक नया मर्ज़ फैलने वाला है, बस यही मालूम नहीं था कि कब फैलेगा। बहुत से माहिरीन ने यह भी बताया था कि उनके ख्याल में अगली आलमी वबा के एक नए वायरस से फैलने का खदशा बहुत ही ज़्यादा है। उसी खदशे को लेकर 2019 में अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने आलमी वबा के बारे में एक मशक की थी जिसका नाम कैंटिजन था। इसमें फ्लू की एक ऐसी वबा का तस्वर पेश किया गया था जो चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इस मश्क में पेशन गोई की गई थी कि इस मर्ज से सिर्फ अमेरिका में 5,86,000 हलाकतें होंगी। इस वक्त दुनिया भर में 26,56,671 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 1,85,192 अमवात हुई हैं। और ये वायरस सवाए अंटार्कटिका के हर्ब आज़म में फैल चुका है। दर हकीकत 11 मार्च को आलमी अदालत सेहत के ऐलान से पहले ही ये आलमी वबा बन चुकी थी और हमें पहले से इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। कोविड-19 एक पुराने और जाने पहचाने दुश्मन की वापसी है। पूरी तारीख में इतनी हलाकतें किसी और चीज़ से नहीं हुई हैं। दोस्तों, आप तारीख उठाकर देख सकते हैं जितनी वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से लाख होने वाली बीमारियां हुई हैं। ना तो जलजले जैसी कुदरती आफतों से इतने लोग मारे गए हैं और ना ही जंगों के सबब। नाज़रीन, जरासीम इसलिए इज्तिमाई कातिल बन जाते हैं क्योंकि इनमें अपनी आबादी तेज बढ़ाने की सलाहियत होती है। ये ही फ़र्क इन्हें इंसानों को लाहक दूसरे खतरात से मुमताज़ करता है। हर चलने वाली गोली का कोई चलाने वाला और कोई निशाना लगाने वाला होता है। हर कुदरती आफत एक इलाके या खित्ते तक महदूद होती है। मसलन चीन से आने वाला जलजला बहरास बरतानिया को मुतासिर नहीं करेगा, मगर जब कोई वायरस जैसे कि कोरोना वायरस किसी को लग जाता है तो मुतासरा शख्स का जिस्म वायरस पैदा करने वाली फैक्ट्री बन जाता है। ताम बैक्टीरिया में साजगार माहौल मैसर आने पर खुद को बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। एक वबाई जरसूमे की वजह से पैदा होने वाली अलामात जैसे छींकें, खांसी या खून का रसाव इसी अगले और फिर इससे अगला मेजबान बनाने में मदद देती है। वायरस की इस मुतअद्दी सलाहियत को आरओ में नापा जाता है, यानी ये कितने अफराद को मुतासिर करने की सलाहियत का हामिल है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने इस नए कोरोना वायरस के आरओ का तखमीमा 1/5 से 3/5 लगाया है और इंसान चूंकि आपस में हाथ मिलाने से लेकर जिनसी मुबाशरत तक मेल जोल रखता है, लिहाजा जरासीम में इनके साथ सफर करते हैं। ऐसे में ये अमर बहस बायस ताज्जुब नहीं है कि फौजें तवील अरसे से मर्ज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही हैं। यह भी हैरान कन नहीं कि जंगी मार्गों के मुकाबले में अमराज से ज्यादा सिपाही हलाक होते हैं। जरासीम एक इंतहाई सस्ता हथियार है जो अपने शिकार के जरिए शिकार दर शिकार करता चला जाता है। अमराज के खतरे और बाज़ दूसरे ममालिक हक़ाइक़ ने इंसानी तरक्की और तोसी को लगाम दे रखी थी। 19वीं सदी के आगाज़ पर औसत आलमी उम्र महज 29 बरस थी। वजह यही नहीं है कि लोग लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह सकते, बल्कि बहुत से बचपन में बीमारियों की वजह से जिंदगी के दौरान पेचीदगियों के सबब या फिर जख्मों के मुंतकिल न होने से हलाक हो जाते थे। शहरी आबादी का तवाज़ुन सिर्फ दही इलाकों से हिजरत की वजह से कायम रहता था। नकल मकानी करने वाले ये लोग शहरों में बीमारियों से हलाक हो जाने वालों की जगह ले लेते थे। अफगान सेहत के असूलों, वैक्सीन की ईजाद और एंटीबायोटिक्स ने यह तवाज़ुन बदल कर रख दिया है। ये बात समझना मुश्किल होगा कि इस जंग में हमें बज़ाहिर कितनी जल्दी कामयाबी मिली है। हो सकता है मेरा पर्दा
ददिहाल या बननिहाल सन 1918 के फ्लो का शिकार हुआ हूँ। मेरा ददिहाल या ननिहाल पेंसिलिन की दरियाफ्त से पहले ही अपना बचपन गुजार चुका था। मेरे वालिदैन सन 1954 में पोलियो वैक्सीन की इजाद से पहले ही पैदा हो चुके थे। आज की तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर दुनिया में हमारे किसी गैर मुतअद्दी मर्ज़ मसलन कैंसर, दिल के अमराज वगैरह से मरने का इम्कान मुतअद्दी बीमारी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। वबाई अमराज में कमी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ज़मीन पर ज़िंदगी में बेहतरी वाक़या हुई है। मैं सन 1918 में वबाई फ्लू और 1980 के अशरे में एड्स की वजह से वक्ती इजाफा देखने में आया था, लेकिन ये भी बताया गया है कि मुतअद्दी अमराज से होने वाली हलाकतों में हर साल 1% कमी वाक़या होती रही है, जो सदी के इख्तिताम तक जारी रही। दोस्तों, मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये तो एक छोटी सी अच्छी खबर थी, मगर बुरी खबर ये है कि कोविड-19 ने हमें यह भी याद दिलाया कि वबाई अमराज अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि दर हकीकत नए वबाई अमराज पैदा हो गए हैं, जैसे सार्स, HIV और कोविड-19 में गुज़िश्ता सदी के दौरान 4 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिर्फ सन 1980 में फूटने पड़ने वाली वबाएँ 3 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। इस इजाफे की वही वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले 50 वर्ष में दुनिया की आबादी दुगनी हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुतअद्दी अमराज के शिकार होने और फिर इन वबाओं को दूसरों को मुंतकिल करने के लिए ज़्यादा लोग दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता 10,000 साल के मुकाबले में आज हमारे पास माल मवेशी की तादाद ज़्यादा है और वायरस को इंसानों तक मुंतकिल करने का भी ये बहुत ज़्यादा ज़रिया बनते हैं। जैसा कि कोविड-19 ने साबित कर दिया है कि मजबूत आलमी मईशत वबाई अमराज फैलने का एक सबक भी है, और सामान की तहसील के तवील और बाहम जुड़े हुए सिलसिले की वजह से नाजुक भी, क्योंकि वबाई अमराज से पैदा होने वाला खलल इसमें बड़ी आसानी से रखना पैदा कर सकता है। दुनिया के किसी एक मकाम से दूसरे मकाम तक महज 20 घंटे के अंदर पहुंचने की सलाहियत और वहां से जरासीम आलूद सामान के साथ कहीं और सफर करने वाले वबाई अम से खतरा बढ़ जाता है। माजी में तवील दौरानिया के सफर में ऐसे जरासीम के हलाक हो जाने का इम्कान ज़्यादा था, लेकिन आजकल बहुत ही कम है। वबाई अमराज के खिलाफ पेशरफ के बावजूद हमारी तरक्की ने हमें जरासीम के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, जो कि इंसानों के मुकाबले में 4 करोड़ गुना ज़्यादा नमू पाते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आया इन सारे हकाइक में अंदर क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, वो तो रब ताला ही जानता है, लेकिन अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।